नहीं, क्योंकि उनको पूरे देश की मारनी थी। भाई थे यहाँ कैसे आ गए? मैं पहले अंधभक्त था। कैसे होते हैं अंधभक्त? अंधभक्त तो ये ऐसे होते हैं, सुनिए सुनिए, अंधभक्त ऐसे होते हैं कि आप ना अगर यहाँ पर जब दिन है तो आप रात बोलोगे तो हम लोग भी रात बोले, मतलब ये चीज है। गाली देना लगता प्रधानमंत्री को सही है। तो है बड़े, तो मैं मुंह पे कहती नहीं करने तुम्हारा, अपनी बीवी को दियो, देश को नहीं। हाय फ्रेंड्स, जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती? समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। करवा सकते हो तो कंगना जी आती है, अगली टारगेट हो सकती है, संभाल के बयान दीजिए। ठीक है, मैं किसी से डरती नहीं है। जब तक जो है मेरी अलग आवाज। मोदी जी को एक शब्द में क्या बोलिएगा? आप एक शब्द में क्या बोलिएगा मोदी जी को? जियो और जीने दो। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। पहली बात मोदी जी, वो आपकी बेटियां नहीं और ना ही इस देश के लोग आपके बच्चे हैं। आप राष्ट्रपिता नहीं हैं। जिस आदमी ने महिलाओं का अपमान करने में सारी हदें। दोस्तों शुरू का कुछ क्लिप देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो को इस टॉपिक को लेकर होने वाला है। कुछ दिन पहले जेंट्स के प्रोटेस्ट में शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। अब हम लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। इसमें आप लोग की क्या राय है नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर जाइएगा। तो चले दोस्तों बिना देरी हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नाइस। कर दी। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। कल रात को मोदी जी ने फिर से अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया और उनकी बातों को सुनकर वाकई फक्र होता है कि वो हमारे देश के पीएम है, हमारे इंडिया के पीएम है। भाई मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, ये मोदी जी शादी क्यों नहीं? क्योंकि उनको पूरे देश की मारनी थी। 140 करोड़ का बॉडीगार्ड है भाई। Because he is a DNA, that is नाजायज औलाद। बैन का 56 इंच का मादा छोटा है, डिफेमेशन का केस कर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का कार्ड दिखाओ क्या? बात नहीं दे सकता तो रिजाइन कर दे। बहुत हो गया मोदी की सरकार, अब मोदी को हटाओ। इसके बस की देश चलाना है ही नहीं। उन्होंने बस दो वो कर दिया है, हिंदू मुस्लिम करो और अपना राजनीति करो। चोरों बहन के लड़का, ये सरकार चोरी से आई है क्या? इनके बच्चे नहीं है क्यों? प्रधानमंत्री खुद इस तरह का है तो इन जनता के ऊपर कर रहा है। आंसू गैस के गोले निहत्ते लोगों के ऊपर कि जो मुर्गा काट के खाता है तो चिकन पार्टी, मटन काट के खाता है, बकरा काट के खाता है तो मटन पार्टी। और बिहार वासियों और भारत वासियों का जो जिंदगी खराब कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। आप प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं? हाँ। कैसे लगते हैं वो? डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग लगते हैं आपको वो? हाँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि वो देश की सोचते ही नहीं है, बस इंटरनेशनल ट्रिप्स ही करते रहते हैं। अभी इटली में करी, नॉर्वे में और पूरे यूरोप में, पूरा यूरोप छान मारा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब कितनी करोगे? बस एक देश की नहीं करते हैं ट्रिप और वो है इंडिया। बात तो सही है। अपने ही देश में नहीं घूमते हैं, विदेशों में घूमते हैं। हाँ, और मतलब ऐसी जिम्मेदारी डाल रखी है कि मतलब विदेश मत जाओ, ये वो ये। आप तो भाजपा ही थे, यहाँ कैसे आ गए? मैं पहले अंधभक्त था। कैसे होते हैं अंधभक्त? अंधभक्त तो ये ऐसे होते हैं, सुनिए सुनिए, अंधभक्त ऐसे होते हैं कि आप ना अगर यहाँ पर जब दिन है तो आप रात बोलोगे तो हम लोग भी रात बोले, मतलब ये चीज है। मोदी जी को एक मैसेज कहना चाहती हूँ। वाह मोदी जी वाह, आप बहुत अच्छा कर रहे पेपर लीक करवा के। आप और पेपर लीक करवाए। मैं तो यहाँ पर इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं तो इस्तीफा नहीं मांग रही। जो आपको टीचर पढ़ाया होगा ना, वो आपको सुन रहा होगा ना, तो क्या आपको पता है जो आपको पढ़ाया होगा वो क्या सोच रहा होगा? वो मास्टर सोच रहा होगा कि मैंने कैसा बच्चे को पढ़ाया जो पूरे देश को खराब कर रहा है। और आपके माता पिता अगर मर गए होंगे तो ऊपर से इतने शर्म फील कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमने कैसा बेटा पैदा किया जो पूरे इंडिया को बर्बाद कर रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनकी माँ बर्तन मांजती थी, किसी ने नहीं देखा। हो सकता पहले से मांझे हो। उनने बोला मैं चाय बेचता था, किसी ने नहीं देखा। लेकिन देश बेच रहा वो किसी को नहीं दिख रहा है। जो जनता सोई हुई है, पता नहीं उनको मोदी में विष्णु का कौन सा अवतार दिख गया है जो उस चीज की पट्टी हटाने को राजी नहीं है। अच्छा, उसने चाय बेचा नहीं है, चाय बेचने के साथ हो सकता बेचने के साथ उसने चोरी की है, तो वही चोरी पूरी जनता का कर रहा है, जेब कतरा रहा है, जिंदगी भर वही रहा है। तभी हर चीज में भागता रहेगा। आप एक सवाल करेंगे उठ के चल देगा, कॉन्फ्रेंस के लिए बोलो उठ के चल देगा, स्त्री की सुरक्षा के लिए अगर आने के लिए उसके लिए उठ के चल देगा। लेकिन जो इस पुरुष के साथ जो गलत काम करते हैं उनको जेल में निकालने के बाद उन पर माला डाल रहे, डंका बजवा रहे कि तुम बहुत अच्छा काम करके आए हो। अभी बता दे भाई।
अभी बता ये देश की जनता का गरीबी का वो नहीं, गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। जो जनता पुरुष और महिला उनका मजाक उड़ा रहा है। जो युवा यहाँ पे इकट्ठी हुई है, जो बच्चे मरे हैं पेपर सिस्टम पार देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। पहली बात मोदी जी, वो आपकी बेटियां नहीं और ना ही इस देश के लोग आपके बच्चे हैं। आप राष्ट्रपिता नहीं हैं। जिस आदमी ने महिलाओं का अपमान करने में सारी हदें पार कर दी, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, महिलाओं को क्या क्या नहीं कहा। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? आज वो 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री लड़कियों की, बच्चियों की गालियों से इतना डर गया, इतना घबरा गया कि उसने अपना पूरा प्रशासन एक 15 साल की नाबालिग लड़की को निशाना बनाने में और उससे माफी मंगवाने में लगा दिया। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ ताकि देश की कोई और महिला इनका विरोध करने की हिम्मत न कर सके। लेकिन मोदी जी, इस तस्वीर को याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपकी सरकार का पतन शुरू हो चुका है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बांकीपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्या हुई? और यह हार का सबसे बड़ा कारण बना छात्रों के ऊपर जो इन्होंने लाठी चार्ज करवाई, छात्रों के ऊपर AK-47 तनवाई, जिसका बदला छात्रों ने अपने वोटिंग के माध्यम से लिया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर हारी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आज बिहार के अंदर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब इस देश का नौजवान जाग चुका है। जो बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हुआ करता था, उसी गढ़ को हराने का काम प्रशांत किशोर ने किया है। सबसे ज्यादा गाली सुनने वाला प्रधानमंत्री है, सबसे ज्यादा गाली सुनने वाला, सबसे ज्यादा बेइज्जत होने वाला प्रधानमंत्री बना है। इसके पास क्या डिग्री है, कोई डिग्री का पता नहीं है। चाय कहाँ बेचा था किसी को पता नहीं, लेकिन ये देश बेच दिया, सबको पता हो गया कि देश बेच दिया। क्या किया है मोदी ने? सारा देश बेच खाया। क्या किया मोदी ने? अब युवा जाग रहा है और युवा बदलाव लेके आएगा। मैं युवा हूँ, मैं आज की आवाज हूँ, मैं राहुल गांधी के साथ। बांकीपुर के बीजेपी कार्यालय में जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी कि अभी जो है नीरज जी जीत कर आएंगे और हम लड्डू बांटेंगे, लेकिन सारे किए कराए पर पानी पसेर दिया लोगों ने। ये वीणा मांडवी जी हैं, जरा इनकी बातें सुनिए। आपको आज इतनी हंसी आएगी ना। कैसे बेचारे। हाँ मैडम। हेलो भैया। जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार। बुलंदी है ना? क्या बुलंदी रहेगा मैडम, सब तो गड़बड़ा गया। गड़बड़ा गया? कहाँ है बीजेपी कार्यालय? जी ऑफिस में है, लेकिन निकल रहे हैं यहाँ। सुनिए ना, निकलने के पहले एक काम कीजिए ना, मेरा लड्डुआ सब बर्बाद हो जाएगा, सब भिजवा दीजिए, गरीब में बंटवा दें, खरीदना नहीं पड़ेगा, मेरा पैसा बच जाएगा। सुबह से परेशान, इतना लड्डू बन गया, इतना लड्डू बन गया कि कहाँ शर्म लग रहा है, किसको बांटे क्या। सुनिए, भेजे लड़का, जाने दीजिए। तो गरीब खा जाएगा मैडम, बंटवा दीजिए इसको। सुनिए ना, अभी नहीं भेजिए, थोड़ा अंधेरा होगा ना, शाम में देखिए, बुरा मत मानिएगा, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ। छोड़िए, रखिए, शाम में लड्डू बड़े ताले बासी लड्डू खिलाइएगा गरीब लोगों को। बीजेपी वाले इस वीणा मांडवी को माने अभी भी गलत फहमी में हमारी आप तरह लोग मजे की ले बचा रही हुआ है। चलिए, रखिए। मैम, मोदी जी को एक शब्द में क्या बोलिएगा? मोदी। आप एक शब्द में क्या बोलिएगा मोदी जी को? जियो और जीने दो। एक शब्द में मोदी जी को क्या बोलिएगा? एक शब्द में बोलिए। जो बोलिए वो बोलिए। बोलिए, क्या बोलिए? रिजाइन दे दो। रिजाइन दे दो सर, रिजाइन दे दो, कुर्सी छोड़ो। एक शब्द में क्या बोलिएगा? नहीं बोलिएगा मोदी जी के लिए। भाई भाई, मोदी जी को एक शब्द में क्या बोलोगे? मोदी की नोट दबा दो। मोदी जी को एक शब्द में क्या बोलोगे? गणवरा। मोदी जी को एक शब्द में क्या बोलेगा? ऐसा बोलूंगा,
4 चवन्नी घोड़े पे, मोदी मेरे लोड़े जब जेनजी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा सकते हैं तो कंगना जी आप भी अगली टारगेट हो सकती हैं, संभल के बयान दीजिए। देखिए, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। जब तक जो है मेरे आला कबार उधर बैठे हुए हैं मुझे कोई नहीं डरा सकता है। देखिए, सब चीज बात बोली नहीं जाती है, कुछ बात जो है अपने से भी समझी जाती है। कौन है आपके आला कमान? मोदी जी। देखिए, जो इस देश में जो विश्व गुरु है वही जो है सबके आला कमान है, और वो मेरे आला कमान भी है। और बताओ दोस्तों, मोदी की धुलाई और हमारे कुछ अनभक्तों की धुलाई देखकर आप लोग को कैसा लगा? नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले और मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूं किसी से धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।